सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। अम्मा बाद। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, तमाम तारीफ़ अल्लाह जल्ले शानहू के लिए कि जिसने आज 15 रोज़े मुकम्मल कर दिए। उसका शुक्र अदा करें और जो वक्त बाकी है उसकी कदर की कोशिश करें कि ये हमारे दिन अल्लाह की याद में, अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इताअत में गुज़र जाएं और हमारा वक्त कीमती बन जाए, अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। हमें इस बात की पूरी कोशिश करनी चाहिए। जब कहीं पर अल्लाह ताला का ज़िक्र होता है तो हदीस पाक में आता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़रिश्तों की एक जमात है जो रास्तों वग़ैरह में गश्त करती रहती है। फ़रिश्तों की एक जमात है जो रास्तों में चला करती है, गश्त करती रहती है और जहाँ कहीं उनको अल्लाह का ज़िक्र करने वाले, जहाँ कहीं उनको अल्लाह के ज़िक्र करने वाले मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को बुलाकर सब जमा हो जाते हैं। फ़रिश्ता आवाज़ लगाता है, आ जाओ आ जाओ। फ़रिश्तों की ग़िज़ा क्या है? अल्लाह का ज़िक्र है। वो ऐसी मजलिस को तलाश करते रहते हैं। खुदा करे हर मुसलमान के घर में अल्लाह का ज़िक्र हो और हर मुसलमान के घर में फ़रिश्ते पहुँचे और हर मुसलमान के घर में खुदा की रहमत नाजिल हो, सकीना नाजिल हो। इसलिए रोज़ाना घरों के अंदर एक वक्त मुकर्रर करके तालीम के हल्के को लगाना चाहिए और हदीस पाक को सबको इकट्ठा करके पढ़ना चाहिए। फौरी फ़रिश्ते, जब भी चाहो कि फ़रिश्ते तुम्हारे घर में आए तो तुम अल्लाह के ज़िक्र में लग जाओ, फ़रिश्ते तुम्हारे घरों में आ जाएंगे। तो फ़रिश्ते आवाज़ लगाते हैं, आ जाओ आ जाओ, यहाँ जमा हो जाओ। ये जो लोग ज़िक्र कर रहे हैं इनके गिर्द जमा हो जाओ। यहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है इस घर में, आ जाओ आ जाओ। फ़रिश्ते आवाज़ लगाते हैं और ये फ़रिश्ते आसमान तक जमा होते रहते हैं। फ़रिश्ते आसमान तक जमा होते रहते हैं। कितनी मुबारक मजलिस है जिस मजलिस को तलाश करने के लिए फ़रिश्तों को अल्लाह ने मुकर्रर कर रखा है। सुभान अल्लाह। तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारे घरों में फ़रिश्ते आएँ, हमारे घर में खुदा की रहमत नाजिल हो, हमारे घर में सुकून नाजिल हो, सकीना हो, है हम लोगों की ज़िंदगी सुकून और आफ़ियत के साथ गुजरे। तो हर मुसलमान अपने घर में तालीम का हल्का लगाए। रोज़ाना एक हदीस, 2 हदीस, 3 हदीस, कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ा जाए और एक हदीस को कम से कम 3 बार पढ़ा जाए। रुक रुक कर समझ कर पढ़ा जाए और दुआ की जाए कि अल्लाह इस हदीस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता कर दे। तो जब तक वो मजलिस चलती है, जब तक अल्लाह का ज़िक्र होता है, जब तक दीन की बातें होती हैं, वो फ़रिश्ते आवाज़ लगाते हैं, आ जाओ यहाँ अल्लाह का ज़िक्र हो रहा है। और जब तक अल्लाह ताला का ज़िक्र होता रहता है फ़रिश्ते बैठे रहते हैं। सुभान अल्लाह। अब बताइए, जो फ़रिश्ते मासूम हैं, जिन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में लगे, जो है कोई रुकू में है, कोई सजदे में है, कोई क़याम में है, अल्लाह की इबादत में लगे हुए हैं, अगर वो फ़रिश्ते हमारे साथ आ जाएं तो अल्लाह उनकी सिफ़ात को हमारे अंदर मुंतकिल कर देगा और हम भी रुकू सजदे क़याम करने वाले हो जाएंगे, अल्लाह का ज़िक्र करने वाले हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। कितनी मुबारक मजलिस है। अल्लाह ताला
हर मुसलमान के घर में इस मजलिस को कायम फरमाए। और जब मजलिस ख़त्म होती है तो ये फरिश्ते आसमान पर जाते हैं। अल्लाह ताला जानने के बावजूद कि फरिश्ते कहाँ थे, फ़ख्र के तौर पर पूछता है, ए फरिश्तों तुम कहाँ थे? अल्लाह दरियाफ्त करता है, कहाँ थे? वो अर्ज करते हैं कि अल्लाह तेरे बंदों की फुला जमात के पास से आए हैं जो तेरी तस्बीह, तकबीर और तहमीद में लगे हुए थे। अल्लाह फला फला शख्स तेरे जिक्र में लगा हुआ था, तुझे याद कर रहा था, तेरी पाकी को बयान कर रहा था, तेरी बड़ाई को बयान कर रहा था, तेरी तारीफ को बयान कर रहा था। अल्लाह वहां मौजूद है। अल्लाह क्यों पूछता है? वो तो सब जानता है, क्योंकि जब अल्लाह ने इंसान को पैदा करना चाहते थे आदम को, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह हम लोग तो तेरी इबादत में लगे हुए हैं, ये दुनिया में जाके खूनरेजी करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, फसाद करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते, इसलिए फरिश्तों से पूछते हैं तुम कहां से आए हो? ये अल्लाह फला फला तेरी याद में लगा हुआ था, तेरी पाकी को, तेरी तारीफ को, तेरी बड़ाई को बयान कर रहा था, तेरी तस्बीह, तकबीर, तहमीद में लगा हुआ था। अल्लाह हम वहां से आए हैं। इरशाद होता है, क्या उन लोगों ने मुझे देखा है? अल्लाह पूछता है फरिश्तों से, क्या मेरे उन बंदों ने मुझे देखा है? अर्ज करते हैं, या अल्लाह देखा तो नहीं। इरशाद होता, अगर वो मुझे देख लेते तो क्या हाल होता? फरिश्ते अर्ज करते हैं कि और भी ज्यादा इबादत करते, अल्लाह तेरी खूब इबादत करते। सुभान अल्लाह। अल्लाह अगर तुझे वो देख लेते तो और तेरी इबादत करते और उससे भी ज्यादा तेरी तारीफ और तस्बीह में लग जाते। सुभान अल्लाह। कितनी मुबारक मजलिस है। हम सब अहद करें इंशाअल्लाह रोजाना 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा रोजाना अपने घरों में घर के सारे लोग इकट्ठा होकर के और जो है हदीस पाक को पढ़ेंगे, दीन की मालूमात को हासिल करेंगे। क्योंकि जब तक दीन का इल्म नहीं होगा हम अल्लाह को नहीं पहचान सकते, हम शैतान से नहीं बच सकते। शैतान बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा दुश्मन है। आज शैतान ने हम लोगों को बहुत गलत गलत अकीदों में फंसा करके रखा है कि हम बता नहीं सकते हैं। अल्लाह माफ फरमाए। किसी के हथेली में खारिश होने लगे तो कहते हैं माल मिलता है। ये क्या है? अकीदा है। कितना गलत अकीदा है। जो इस बात पर यकीन रखेगा वो जन्नत में कैसे जाएगा? क्या हथेली में खारिश होने से माल मिलता है? अक्सर लोग कहते हैं। और तलवे में खारिश होने से या जूते पर जूता चढ़ जाने से सफर होगा। यह बिल्कुल गलत अकीदा है। ऐ मुसलमानों, इसको दिल से निकाल दो। जूते पे जूता चढ़ने से कोई सफर नहीं होता और हाथ में खारिश होने से कोई माल नहीं आता। इस गलत अकीदे के साथ अगर हम नमाज पढ़ेंगे और अल्लाह की बात करेंगे तो अल्लाह की बारगाह में हमारी इबादत कबूल नहीं होगी। इसलिए अल्लाह से तौबा करो यह गलत अकीदा रखने पर कि अल्लाह हमको माफ कर दे। आज तक हमको इल्म नहीं था तो हम इस चीज को सुना हमने और यकीन कर लेते थे। ए अल्लाह तू माफ कर दे। इन चीजों पर यकीन कतअन न करो। ये सब लघु और बेहुदा बातें हैं। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। और अक्सर लोग कहते हैं कि कुत्ते के रोने की वजह से कोई वबा या बीमारी फैलती है। बताइए, अरे कुत्ता रो रहा है तो उससे कोई बीमारी आएगी? उससे कोई बला आएगी? कोई बला फैलेगी? बिल्कुल गलत अकीदा है। इसको दिल से निकाल दो। कुत्ते के रोने से कुछ नहीं होता है। अल्लाह से सब कुछ होता है। यह फासिद यकीन है, गंदा यकीन है। शैतान ने हमको इस यकीन पे ला करके हमारी इबादत को अल्लाह के नजदीक नाकाबिल कबूल बना दिया है। तो इस अकीदे से हम तौबा कर लें अल्लाह ताला से
और बाद लोगों का ख्याल है कि झाड़ू मार देने से जिसको झाड़ू मार दी जाए उसका जिस्म सूख जाता है, झाड़ू पर थुतकार दो। ये सब बातें बेअसल हैं, इनका शरीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए इन चीजों पर यकीन करने वाले अल्लाह से तौबा करें ताकि उनकी नमाज, रोजा और उनके आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल हों। हम गलत अकीदा भी रखें, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं। कश्ती पर सफर करो, नाव पर सफर करो और नाव में अगर छेद होगा तो फिर क्या होगा? नाव डूब जाएगी और हम हलाक हो जाएंगे। इसलिए पहले छेद को बंद करना है, पहले अपने गलत अकीदे को दिल से निकालना है कि किसी से कुछ नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह, किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से सब कुछ होता है। हां, तो इस अकीदे को निकाल देना चाहिए हमें कि झाड़ू मार देने से, जिसको झाड़ू मार दी जाती है उसका जिस्म सूख जाता है, झाड़ू पर थुतकार दो। ये सब बातें बिल्कुल गलत और बेबुनियाद हैं। और बाजों से सुना कि घर में अगर कौवा बोलता है तो कहते हैं भाई मेहमान आने वाले हैं, मेहमान के आने का शगुन हो रहा है। ये सब गलत चीजें हैं। कौवे के बोलने से कोई मेहमान वहमान नहीं आता, बल्कि वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है और आपको गफलत में आपको याद दिला रहा है कि लोगों गफलत से निकलो और अपने रब को याद करो, अपने रब को याद करो, रब का जिक्र करो, उसकी पाकी, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, उसकी पाकी और उसकी तारीफ और उसकी वहदानियत और उसकी बड़ाई को बयान करो। और हमारा क्या अकीदा है कि कौवा चिल्ला रहा है तो मेहमान आने वाले। कितना गंदा यकीन है, अल्लाह माफ करे। क्यों? उसकी वजह क्या है? क्योंकि हमने ईमान पर मेहनत नहीं की, हमने दीन के इल्म को नहीं सीखा, हम उलमा की सोहबत में नहीं बैठे, तो आज शैतान ने हमें गलत चीजों में फंसाकर हमारी इबादत को अल्लाह के नजदीक गैर मकबूल बना दिया है। अल्लाह माफ करे। और अक्सर सुना गया कि कोई जा रहा है और छींक दे रास्ते में कोई, तो जाने वाला वापस चला जाता है और कहता है अब काम नहीं होगा। ये कितनी गलत बात है भाई। छींक तो अल्लाह की तरफ से आती है, और जब छींक आए तो अल्हम्दुलिल्लाह कहो। छींकने वाला अल्हम्दुलिल्लाह कहे और सुनने वाला यरहमुकल्लाह कहे, तो 10-10 नेकियां मिलती उनको। अल्लाह की रहमत बहाने ढूंढती है कि अपने बंदों को अल्लाह अपनी रहमतों से नवाज दें, और हम गलत अकीदे में पड़ रहे हैं कि किसी ने छींक दिया तो भाई मत जाओ, आज वापस आ जाओ, फिर दोबारा जाएंगे। यह गलत अकीदा दिल से निकाल दीजिए, बिल्कुल निकाल दीजिए। यह सब गलत है, शरीयत में इसका कोई वजूद नहीं। और बाद लोगों से सुना गया है कि कोई किसी काम से जा रहा हो और रास्ते में बिल्ली गुजर जाए तो उस काम में नाकामी का ख्याल पैदा हो जाता है। ये गलत अकीदा है। इन सारे गलत अकीदों से अल्लाह ताला से हमें तौबा करनी चाहिए कि अल्लाह तो हमें माफ़ कर दे, और हमें दीन के इल्म को सीखना चाहिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को सीखना चाहिए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारना चाहिए, ताकि अल्लाह ताला हमें दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब कर दे। तो अल्लाह ताला पूछते क्या मेरे बंदों ने मुझे देखा है? अल्लाह देखा तो नहीं, अगर देख लेते और ज्यादा अल्लाह तेरी इबादत करते, तेरी और तस्बीह को बयान करते, तेरी और तारीफ करते, तेरी बड़ाई को बयान करते हैं। फिर अल्लाह ताला पूछता है वो क्या अर्ज करते हैं, किस चीज की तलब में लगे हुए हैं? अल्लाह वो तो जन्नत चाहते हैं। तो अल्लाह फरिश्तों से पूछता है क्या मेरे बंदों ने जन्नत देखी है? अर्ज करते हैं देखा तो नहीं। इरशाद होता अगर देख लेते तो क्या होता? अर्ज करते उससे भी ज्यादा शौक और तमन्ना और उसकी तलब में लग जाते और खूब तेरी इबादत करते अल्लाह, अगर जन्नत को देख लेते। फिर अल्लाह ताला पूछता है फरिश्तों से किस चीज से पनाह मांगते मेरे बंदे? अल्लाह जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। इरशाद होता क्या उन्होंने जहन्नम देखी मेरे बंदों ने? फरिश्ते अर्ज करते अल्लाह जहन्नम तो नहीं देखा। कि अगर जहन्नम को देख लेते तो
अल्लाह वो गुनाहों से बचते, हर बुराई से बचते, झूठ से बचते, गीबत से बचते, हसद से बचते, कीना से बचते, बुग़्ज़ से बचते, नमाज को में सुस्ती न करते, सूद न खाते, जिना न करते, शराब न पीते, माँ बाप की नाफरमानी न करते, अल्लाह तेरे हर हुक्म की इताअत करते, तेरी नाफरमानी न करते। इरशाद होता है, ए फरिश्तों तुम गवाह रहना, मैंने इस मजलिस वालों को बख्श दिया, जहां से तुम आए हो उस मजलिस वालों को मैंने बख्श दिया, ए फरिश्तों तुम गवाह रहना। तो फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह, एक शख्स उसमें दीन की बातों के लिए नहीं आया था, बल्कि अपनी किसी जरूरत से आया था, मजलिस में शरीक हो गया था। इरशाद होता है कि यह जमात ऐसी मुबारक है कि उनका पास बैठने वाला भी महरूम नहीं रहता। सुभान अल्लाह, इतनी मुबारक मजलिस है कि एक शख्स दीन की बातों को सुनने नहीं आया था, बल्कि अपनी किसी गर्ज से आकर बैठ गया था। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इस मुबारक मजलिस की वजह से अल्लाह उस बैठने वाले को भी महरूम नहीं रखते, हमने उसको भी महरूम नहीं किया। इतनी मुबारक मजलिस है, अगर ऐसी मजलिस हमारे घरों में लगे तो कितना नफा हासिल हो। हम लोग गफलत में पड़े हुए टेलीविजन पर सीरियल देख रहे हैं बैठ करके, मोबाइल के अंदर जो है चैटिंग कर रहे हैं बैठ करके, और खुराफात देख रहे हैं, और दुनिया की खबरें, झूठी सच्ची खबरें देख रहे हैं। अरे भाई, सच्ची खबर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसों को पढ़ो। हज़रत मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमावे, एक ऐसी किताब लिखी जिसमें सहाबा के वाक़यात, सहाबियात के वाक़यात, नमाज पढ़ने पर अल्लाह क्या अता करेंगे, नमाज न पढ़ने पर अल्लाह के यहाँ क्या सज़ा मिलेगी, कुरान की तिलावत पर अल्लाह क्या देंगे, दीन के इल्म सीखने पर अल्लाह क्या देंगे, अल्लाह का जिक्र करने पर अल्लाह क्या अता करेंगे, कुरान की तिलावत पर अल्लाह क्या अता करेंगे, इखलास पर अल्लाह क्या अता करेंगे, और दीन की मेहनत करने पर, दावत तबलीग के काम के करने पर अल्लाह क्या इनाम अता फरमाएंगे। ये सारी चीजें हजरत ने जो है एक किताब तैयार की जो फ़ज़ाइल आमाल के नाम से है, और दूसरी किताब मुंतखबा हदीस के नाम से है, और फ़ज़ाइल सदक़ात के नाम से है। ये ऐसी किताबें हैं जिनको पढ़ने से आमाल के करने का अल्लाह शौक़ अता फरमाते हैं। तो हर शख्स को चाहिए ऐसी किताब को खरीद के लाके घर में रखे, कुरान की तिलावत भी करे, कुरान के तर्जुमे को भी पढ़े, दीनी मसाइल को भी सीखे, और हल्का लगाकर रोजाना हर हिस्से से एक एक हदीस को पढ़े, कम से कम आधा घंटा रोजाना घर में तालीम करे, ताकि फरिश्ते हमारे घरों में आए, खुदा की रहमत हमारे घर आए, और सकीना नाजिल हो, इत्मीनान हासिल हो, परेशानियां दूर हो, अल्लाह राजी हो जाए, और अमल की नीयत से बैठें कि जो सुनेंगे इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। बल्कि और अहादीस की बहुत सी किताबें हैं, थोड़ा थोड़ा रोजाना रोज पढ़ें ताकि हमारे इल्म में इजाफा हो और अमल करना हमारे लिए आसान हो जाए, और मेरा रब हमसे राजी हो जाए। क्योंकि जब दीन का इल्म होगा तभी तो हम सही तरीके से अल्लाह ताला की इबादत कर सकेंगे, और जब दीन का इल्म नहीं होगा, हमको ये नहीं मालूम वजू में कितने फर्ज हैं, कितनी सुन्नतें हैं, कितने मुस्तहिबात हैं, किन चीजों से वजू टूट जाता है, जब हम यही नहीं जानते हैं तो फिर हम कैसे हमारी नमाज होगी। तो हमको दीन का इल्म सीखना बहुत जरूरी है। हर मर्द औरत को इतना इल्म जरूर आना चाहिए कि जिससे वो जायज और नाजायज की तमीज कर सके, हलाल और हराम की तमीज कर सके। अहद करें इंशाअल्लाह ताला कि जरूर हम रोजाना अपने घरों में तालीम का हल्का लगाएंगे, अल्लाह की नबी की हदीस को पढ़ेंगे, सबको बिठाकर पढ़ेंगे, और इंशाअल्लाह अमल की नीयत से पढ़ेंगे, खुद भी सुनेंगे और उस चीज को लोगों को बताएंगे, ताकि अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचे। ये जो मैं बयान कर रहा हूं बैठकर किस लिए कर रहा हूं, इसीलिए कर रहा हूं कि ये आप लोगों तक अल्लाह ताला की इन बातों को पहुंचाऊं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को पहुंचाऊं, और आप लोग सुने और अमल करें, और आप दूसरों तक पहुंचाएं, दूसरों को शेयर करें, ताकि अल्लाह का दीन दूसरों तक पहुंचे।
फिर वो तीसरे को भेजे, इसलिए पूरी दुनिया के इंसानों तक अल्लाह का दीन पहुंच जाए और इंसान की जिंदगी अमल पर आ जाए और अल्लाह उसे कामयाब कर दे, दुनिया में भी कामयाबी दे दे और मरने के बाद हमेशा हमेशा की जिंदगी में अल्लाह उसको कामयाब कर दे। हमें अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो कुछ सुना है हमने इंशाअल्लाह उस पर अमल करेंगे। हम कितने दिनों से नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या आज हमें मालूम है कि वजू में कितने फर्ज होते हैं और वजू में कितनी सुन्नतें होती हैं और कितने मुस्तहबात होते हैं और किन चीजों से वजू मकरूह हो जाता है और किन चीजों से वजू नाकिस हो जाता है? हमने तो ये सीखा ही नहीं। अब ये वक्त नहीं बताने का, लेकिन मुख्तसर सा बता देता हूं मैं, लेकिन शौक पैदा करें। जब आपका वजू सही होगा तो आपकी नमाज सही होगी और नमाज सही होगी तो इंशाअल्लाह दुआएं कबूल होंगी। फिर आप ये नहीं कह सकते अल्लाह ने मेरी दुआ को कबूल नहीं किया, लेकिन आपको वजू ही करना नहीं आता, आपकी नमाज ही सही नहीं है, तो दुआ कैसे कबूल होगी? आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर जो है आपको जो चीज लिख करके दे और जो दवा बताए आप उसका इस्तेमाल न करें तो आपको कैसे फायदा हासिल होगा? तो हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो डॉक्टरों के डॉक्टर हैं, जिन्होंने हमको जो तालीम दी, जो चीज हमें बताई, अगर उसके मुताबिक हमें जिंदगी गुजरेगी तो इंशाअल्लाह हम काम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो जाएंगे। अरे बड़े बड़े मराहिल हैं, मौत की सख्ती, क्या इसको कम समझते हैं हम लोग? फिर उसके बाद कब्र में रखे गए, मुनकर नकीर के सवाल का जवाब, फिर उसमें पड़े रहेंगे उस जिंदगी में जब तक क़यामत नहीं आएगी। वहां के लिए हमने क्या तैयारी करके रखा है? वहां के लिए हमने क्या किया है? अल्लाह ये तो नहीं देखेंगे कि हम जब मर के जाएंगे तो कितना बड़ा बंगला बना के आया है और कितनी कारें खरीद के आया है और कितनी फैक्ट्री का मालिक बन करके आया है और कितनी जमीनें तूने खरीदी हैं और कितना कारोबार किया है और कितने मजदूर तेरे पास थे। अल्लाह तो ये नहीं पूछेगा। वहां तो फैसला अमाल पर होगा। जो तुमने दुनिया की जिंदगी में अच्छे अमाल किए होंगे, तुमने नमाज की पाबंदी की होगी, नमाज को खुशू खुजू के साथ पढ़ा होगा, कुरान पाक की तिलावत की होगी, उसको समझा होगा, उस पर जिंदगी गुजारी होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नतों को अपनी जिंदगी में लाए होंगे और उस सुन्नतों को दूसरों को बताया होगा और अल्लाह के पैगाम को दूसरों तक पहुंचाया होगा, माँ बाप की इज्जत की होगी, पड़ोसी के साथ अच्छे मामलात किए होंगे, किसी की जमीन को नाहक नहीं जो है दबाया होगा, किसी पर जुल्म नहीं किया होगा, किसी को नहीं छेड़ा होगा, आंखों की हिफाजत की होगी, कानों की हिफाजत की होगी, जबान की हिफाजत की होगी, हाथ पैरों की हिफाजत की होगी, अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल किया होगा, तो कब्र की भी जिंदगी भी खुशगवार गुजरेगी इंशाअल्लाह। और फिर कल क़यामत दिन जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो इंशाअल्लाह वहां भी इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होगी और फिर सिरात की घाटी पर भी हम पार होकर के इंशाअल्लाह जन्नत पे चले जाएंगे। लेकिन जन्नत में जाने के लिए यह मुख्तसर सी जिंदगी जो दुनिया की है, इसी में मेहनत को करना है। हर हमारी माँ और बहनें सुन ले कान खोल करके कि मुख्तसर सी जिंदगी जो अल्लाह ने दुनिया की दी है, इसी में हमको मेहनत करनी है, इसी में हमको दीन को सीखना है और उस दीन को अपनी जिंदगी में लाना है, अच्छे अखलाक पैदा करना है। पता चला आलिमा बन गई, अखलाक अच्छा नहीं है, लोग कतरा रहे हैं, लोग भाग रहे हैं, तो ऐसे इल्म से क्या फायदा हासिल होता है? वो तो ऐसा है जैसे ट्यूबलाइट फ्यूज है, उससे किसी को रोशनी नहीं मिल रही। ऐसे बहुत से आलिम हैं कि जिनके मामला सही नहीं, जिनके अखलाकियात सही नहीं, लोग कतराते हैं उनसे। अल्लाह माफ फरमाए। तो हम मुत्तकी बने, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुत्तकीन। हम तौबा करने वालों में बने, अल्लाहुम्मा जअलना मिनत तव्वाबीन। हम पाक रहने वालों में बने, अल्लाहुम्मा जअलना मिनल मुतत्तहिरीन। हम अल्लाह के नेक बंदों में बने, अल्लाहुम्मा जअलना मिन इबादिका सालिहीन। अल्लाह से दुआएं मांगे हम, अल्लाह हमें तौबा करने वालों में से बना, हमें पाक रहने वालों में से बना, हमें अपने नेक बंदों में से बना, अल्लाह हमें मुत्तकी लोगों में से बना। अल्लाह से हर नमाज में दुआ करें और उसकी मेहनत करें कि ना हम झूठ बोले, ना हमारा कोई बच्चा झूठ बोले। हम हलाल रोजी खाएं और अपने बच्चों को रिस्क हलाल से परवरिश करें। माना घर है या नहीं है, किराए के मकान में रह रहे हैं, माना कपड़ा अच्छा है या नहीं, पेवन लगे कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह के नजर में तुम्हारा एक मकाम हासिल होगा, अल्लाह के नजर में तुमको कामयाबी हासिल होगा। इसीलिए अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कुरान पाक के अंदर सूरह तौबा में, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनु मअस सादिकीन। अल्लाह ने मुसलमानों को मुखातिब करके फरमाया, ईमान वालों को क्या फरमाया? ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो। अल्लाह खुद कह रहा है कि मुझसे डरो।
ऐ मुसलमानों, अल्लाह से डरो। जब अल्लाह का डर इस दिल में उतर आएगा तो अल्लाह की कोई नाफरमानी नहीं होगी। ना हम झूठ बोलेंगे, ना किसी की बुराई करेंगे, ना किसी की जो है प्रॉपर्टी पर नियत रखेंगे। जो तकदीर में लिखा उस पर यकीन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला फरमाता है कि डरो और सच्चों के साथ रहो। अल्लाह ने क्या फरमा दिया? सच्चों के साथ रहो। लेकिन बदकिस्मती सुबह से शाम तक हम झूठों के साथ रहते हैं, झूठा कारोबार करते हैं, झूठी गवाही देते हैं अदालत के अंदर। कान खोलकर दुनिया के सभी इंसान सुन लें कि झूठी गवाही देने वाले और झूठा मुकदमा लड़ने वाले वकील, ये सब जहन्नम में जाएंगे। किसी पर जुल्म करने वाला अपनी आंखों से देख लो और खबरों को सुन लो। जिसने जुल्म किया, मजलूम के आंसू ने उसकी जिंदगी को तहस नहस कर दिया, उसके ओहदे को छीन लिया। आज वो हाथ जोड़कर दुआ के लिए कह रहा है। कितनों के दिल दुखाए, कितने नौजवानों को जेलों में डाला, कितनों पर जुल्म किया। मैं आज फिर कहता हूं, सुन लो, जो अल्लाह वालों को सताएगा, ये अल्लाह के फौजी हैं, दीन के काम करने वालों को सताएगा और अल्लाह वालों से पंगा लेगा, वो अल्लाह की पकड़ से कभी बच ना सकेगा। सुन लो कान खोल करके। अपने आप को फिरौन कहने वाला, नमरूद कहने वाला, जुल्म करने वाला, फसाद कराने वाला, कत्ल कराने वाला, अल्लाह की पकड़ में आ गया, अब वो अल्लाह की पकड़ से बच नहीं सकेगा। यह इबरत है उन लोगों के लिए। ये सारे लोग सोचे गौर करके कि कब मेरा नंबर आ जाए और हम अल्लाह की पकड़ में आ जाएं, हमें कोई बचा नहीं सकता। इसलिए अल्लाह के वास्ते जुल्म से बचो, जुल्म करना छोड़ दो, लोगों के हक को अदा करना, लोगों के हुकूक को अदा करो, किसी पर जुल्म ना करो। सब अल्लाह के बंदे हैं। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई भी हो, सबको अल्लाह ने पैदा किया है। आज नहीं कल इंशाअल्लाह सबको हिदायत मिलेगी, और जो हिदायत की तलब करता है अल्लाह उसे आज भी हिदायत दे देते हैं। तो अल्लाह से हम सब तौबा करें, अल्लाह से तौबा करें और किसके? सच्चों के साथ रहें। जैसा अल्लाह ने फरमा दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो, सच्चों के साथ रहो। हमें उन लोगों के साथ रहना है जो सच बोलते हैं, जो सच बोलते हैं। इसीलिए जब कोई अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, बुखारी की हदीस है, हक ताला फरमाते हैं कि बंदा नवाफिल के जरिए मेरे कुर्ब में तरक्की करता रहता है। इसलिए फराइज के साथ साथ हम नवाफिल का भी एहतमाम करें, हम सुन्नत और नवाफिल का एहतमाम करें। अक्सर लोग जुमे की नमाज पढ़ने गए और 2 रकात फर्ज पड़ी, जैसे इमाम सलाम फिरा भागते, जैसे किसी जेल में कैद थे। तो अल्लाह ने मस्जिदों को बंद कर दिया, जाओ, तुम्हें यहां सुकून नहीं मिलता, अब तुम्हें मैं घरों में कैद कर दूंगा। अक्सर जुमे में देखा जाता है, जैसे इमाम ने सलाम फेरा ऐसे भक्तों की मस्जिद खाली हो जाती है। अल्लाह माफ करे। और अल्लाह फरमाते हैं कि बंदा नवाफिल के जरिए से मेरे कुर्ब में तरक्की करता रहता है। जितने भी अल्लाह वाले हैं वो नवाफिल के जरिए से अल्लाह के बरगजीदा बंदे बने हैं। अल्लाह फरमाते हैं जब वो नवाफिल का एहतमाम करता है तो उसको मैं महबूब बना लेता हूं, उस बंदे को मैं महबूब बना लेता हूं, उस बंदी को महबूब बना लेता हूं। बंदा हो या बंदी, अल्लाह उसको महबूब बना लेते हैं। और जब मैं महबूब बना लेता हूं, अल्लाह कहते हैं जब मैं महबूब बना लेता हूं तो उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है, उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, उसका हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, उसका पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। फिर जब वो मुझसे मांगता है तो मैं उसको देता हूं, जो चीज कहता है मैं उसकी हाजत को पूरा कर देता हूं। उसका हर काम अल्लाह की रजा और मोहब्बत
अल्लाह की मोहब्बत के मुताबिक होता है। तो हम सब चाहते हैं कि अल्लाह हमारी आंख बन जाए, अल्लाह हमारा कान बन जाए, अल्लाह हमारी जबान बन जाए, अल्लाह हमारा हाथ बन जाए, अल्लाह हमारा पैर बन जाए, हमें अल्लाह अपना दोस्त बना ले। तो अपनी जिंदगी को अल्लाह के हुक्मों पर, नबी के तरीके पर ले आओ, अल्लाह तुमको अपना वली और दोस्त बना देगा। और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों, कान खोलकर सुन लो, तुम उस अल्लाह पर ईमान लाए हो जो इस कायनात का खालिक और मालिक है। तुम्हें डरने की क्या जरूरत है? हर चीज उसके कब्जे कुदरत में है। जिसके साथ अल्लाह हो उसको डरने की क्या जरूरत? ऐ मुसलमानों, तुम्हारे साथ अल्लाह है, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी न करो। तुम जो अल्लाह चाहता है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारो। अल्लाह तुम्हारी हर वक्त तुम्हारी मदद करेगा, फरिश्तों को मुकर्रर कर देगा तुम्हारे काम के लिए इंशाअल्लाह ताला। तुम थोड़े होगे लेकिन खुदा तुमको कामयाब कर देगा। तुम नंगे होगे, तुम भूखे होगे, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा, लेकिन अल्लाह तुम्हारा रोब गैरों के दिल में ऐसा डालेगा कि जिस तरह हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को जब देखा यहूदियों ने तो बैतुल मक़दस की चाबी दे दी, बगैर किसी लड़ाई के दे दी। अल्लाह ने हज़रत उमर फारूक की आंखों में वो रोब डाल दिया कि जब यहूदी पड़ा तो यहूदी थर्रा गए। वो ईमान था। अल्लाह हम सब का ईमान बना दे। उसके लिए कुर्बानी चाहिए, उसके लिए कुर्बानी चाहिए, और हमको लोगों को कुर्बानी देनी होगी। कुर्बानी क्या है? अरे झूठ से बचें, गीबत से बचें, हसद से बचें, नमाज का एहतमाम करें, कुरान की तिलावत करें, सच बोलें, हलाल खाएं, अपने से बड़ों का एहतराम करें, छोटों के साथ शफकत करें, जो अल्लाह का हुक्म है उसको पूरा करें। और हर काम करने से पहले किसी उलमा से पूछें कि मैं ये काम करने, बच्चे की शादी करनी है, इसमें अल्लाह का क्या हुक्म, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तरीका है। आज हमने अपनी शादियों को गैरों के तरीके पर, जानवरों के तरीके पर डाल दिया, अल्लाह को नाराज कर दिया। हर मुसलमानों के बच्चे बर्थडे मनाते हैं। बताइए, बर्थडे मनाते हैं जबकि उसकी जिंदगी के उतने साल कम हो रहे हैं, उतने मिनट कम हो रहे हैं, और वो बर्थडे मना रहे हैं, अल्लाह को नाराज कर रहे हैं। ये तुम्हारा काम है। लेकिन ईसाइयों के मदरसे में, मशीनी के मदरसे में डाल करके हमने अपने बच्चों को ईसाई बना दिया। कैसे अल्लाह के वली बन सकते हैं? पढ़े मशीनी स्कूल में और हम चाहें कि वो अल्लाह के वली बन जाए। अल्लाह के वली बनाना है तो तुमको अपने बच्चों को दीनी मदारिस में पढ़ाना होगा, अल्लाह वालों की सोबत अख्तियार करनी होगी, अल्लाह वालों की सोबत में छोड़ना होगा। तब बच्चा तुम्हारा नेक बनेगा कि जब वो हाथ उठाएगा अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो हमें अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जो इस बयान को सुनेगा अल्लाह से तौबा करेगा और अपनी जिंदगी को अल्लाह की मर्जी और नबी पासिम के तरीके पर गुजारेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस बयान को खूब सुनिएगा और उसके बाद दूसरों को शेयर करिएगा, भेजिएगा, ताकि लोगों तक अल्लाह का दीन पहुंचे और अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।